बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। ये हमने सिमुलेशन बनाई थी और इसमें होना क्या है कि आपके पास यहाँ बैटरी लगी हुई होगी 9 वोल्ट की और आपका रजिस्टर लगा होगा। पहले जो हमने सर्किट बनाया उसमें बैटरी थी, रजिस्टर था, इस तरह का एक स्विच था और आगे सिर्फ एक एलईडी लगी थी। अब हमने दो लगानी है। मैं आपको चला के दिखाता हूँ। अभी इसमें होना क्या चाहिए कि आपके पास बैटरी हो और रजिस्टर हो, यानी कि करंट रजिस्टर के बीच में से जाएगा। और जब ये स्विच का डायरेक्शन देखेंगे, ये स्विच का जो हमने स्विच इस्तेमाल किया था, ये इसका कॉमन पॉइंट है, सेंटर वाला। ठीक है। और इस सेंटर वाला पॉइंट मैं आपको तस्वीर में दिखा दूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन। ये स्विच है आपके पास। ये स्विच का 3 उसके टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है। जो सेंटर वाला टर्मिनल है उसको कॉमन कहते हैं, तो ये वो कॉमन वाला टर्मिनल है यहाँ पर। और जब ये ऊपर एक तरफ से कनेक्टेड है तो यहाँ पर हमने एक एलईडी लगा दी है, जो कि जिसका एक एंड स्विच से लगा हुआ है और दूसरा एंड बैटरी के नेगेटिव से। ठीक है। तो अभी ये वाली एलईडी ऑन है। जब हम इसको नीचे करेंगे स्विच को, तो अब यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर कोई करंट नहीं दाखिल हो रहा, कोई करंट नहीं जा रहा, तो ये ऑन नहीं होगी। अब जो भी करंट आ रहा है वो सारा का सारा इस रजिस्टर से होता हुआ इस एलईडी की बीच से जा रहा है और ये ऑन हो गई है, क्योंकि अब ये कनेक्टेड हो गई है पावर के साथ और उसका नेगेटिव जो है, यानी इसका कैथोड, वो ग्राउंड के साथ है। इसकी हमने सिमुलेशन लास्ट टाइम देखा था कि इसको कैसे बनाएंगे। अभी हम उसको प्रैक्टिकली बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आपको जो इसमें सामान चाहिए, आपके पास इंशाल्लाह सारा सामान मौजूद होगा। स्लाइड स्विच आपके पास मौजूद है, रजिस्टर 1K का मौजूद है, आपके पास एलईडी जो आपको मिली है उसमें आप उसमें से आप दो एलईडीज निकाल लीजिए। आप एक पावर कनेक्टर जो 9 वोल्ट का है वो निकाल लीजिए और 9 वोल्ट की बैटरी निकाल लीजिए। ठीक है। और साथ ऑब्वियसली ब्रेड बोर्ड आपको चाहिए होगा। तो अब हम इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ये जो बैटरी का 9 वोल्ट कनेक्टर है इसको कहीं पर लगा दीजिए, इसको कहीं पर इंसर्ट कर दीजिए किसी भी एक नोट के ऊपर। मैं एज यूजुअल आई विल यूज माय ट्विजर टू मेक श्योर कि अंदर चला जाए। ये मैंने लगा दिया। ये कई दफ़ा ना ये सॉफ्ट तार है, इसका मतलब मैं आपको तार का वैसे टिप दे दूँ, ये सॉफ्ट तार है। ये इस मकसद के लिए नहीं बनी हुई कि इसको ब्रेडबोर्ड में इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हम बस अभी करें क्योंकि इससे हमें थोड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको तार को यहाँ पर लगाकर बीच में कोई तार का पीस डाल दें ताकि वो अंदर ठहर जाए। मेरा इससे गुजारा हो जाता है। अब इसके बाद मैंने लगाना है ये 1K का रजिस्टर। ठीक है। वो 1K का रजिस्टर उस पैकेट में से मैंने एक निकाल लिया। ये रजिस्टर मैंने ऐसे लगाया कि इसका एक नोड जो है वो वहीं पर है जहाँ पर बैटरी लगी हुई है और दूसरा नोड मैंने थोड़ा सा आगे लगा दिया। सही। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम इन करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा वाज़ेह हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा, ये अभी तक वैसी सर्किट बन रहा है जैसे कि हम बनाते आए नॉर्मली। ठीक है। ये आपकी बैटरी से तार आ रही है और ये आपका रजिस्टर लग गया है। अब हमने इसके आगे स्विच लगाना है। ठीक है। और स्विच का हमने कॉमन पॉइंट लगाना है इसके। देखिए, अगर आप सिमुलेशन में देखें, रजिस्टर के बाद ये स्विच का कॉमन पॉइंट है। ठीक है। तो स्विच का कॉमन पॉइंट कौन सा होता है, ये अगर मेरे पास ये स्विच है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर मेरे पास स्विच है तो इसको जो सेंटर वाली तार है, यानी कि बीच वाली जो टर्मिनल है, वो उसका कॉमन पॉइंट है। तो मैं उसको ऐसे लगाऊंगा कि इसका बीच वाला पॉइंट जो है वो रजिस्टर के साथ हो, यानी कि जहाँ पर रजिस्टर का एक्सट्रीम टर्मिनल लगा हुआ है, दूसरा टर्मिनल लगा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल लगा हुआ है, वहाँ पर कॉमन में मैंने लगा दिया। अगर ये आप कॉमन में नहीं लगाएंगे, इनमें से किसी एक साइड पर, अगर आपका रजिस्टर इस सेंटर वाली जो टर्मिनल है स्विच का, इससे अलाइन नहीं होगा, इधर लगा हुआ होगा, इधर लगा हुआ होगा आपका रजिस्टर, तो फिर आपका सर्किट ठीक नहीं काम करेगा। तो इसको कॉमन में लगाना ज़रूरी है। ठीक है। ताकि जब अब करंट यहाँ से आएगा रजिस्टर से होता हुआ, अब कॉमन में आ जाएगा। अब कॉमन जिस तरफ से भी कनेक्टेड होगा करंट वहाँ चला जाएगा। अभी राइट साइड पर है तो करंट राइट साइड पर जाएगा, अगर यहाँ पर कोई और चीज़ लगी हुई हो तो यहाँ पर उसको रास्ता मिले। यहाँ पर हम राइट साइड के ऊपर एक हम एलईडी लगा देते हैं। तो एलईडी का आपने याद रखना है कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा होता है। जो पॉजिटिव साइड है, करंट क्योंकि दाखिल यहाँ से हो रहा है, रेड तार की तरफ से आ रहा है। ठीक है। यहाँ से करंट आ रहा है, इधर से आ रहा है, इसके सेंटर कॉमन में जाएगा, तो इसके जो स्विच की जहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइड होनी चाहिए आपके एलईडी की, क्योंकि करंट इस तरफ से आ रहा है। ठीक है। तो ये एलईडी की पॉजिटिव साइड होनी चाहिए। ठीक है। ये मैंने एक रजिस्टर यहाँ पर लगा दिया। सही है। और दूसरा मेरे पास एक और रजिस्टर है। ठीक है। ये मेरे पास रजिस्टर है,
ठीक है, अब इस रजिस्टर की भी एक टांग छोटी है और एक टांग लंबी है, तो जो छोटी वाली टांग है, अब जब मैं स्विच को, अब देखिए स्विच में इस तरफ करूंगा तो करंट रजिस्टर से होता हुआ इसकी सेंटर टर्मिनल से होता हुआ यहाँ से इसकी पॉजिटिव लेग से ऊपर जाएगा, यहाँ मुझे लगानी चाहिए इसकी बैटरी की नेगेटिव में, मैं लगा देता हूँ। बल्कि इनफैक्ट मैं पहले, तरीका इसका बेहतर यही कि पहले मैं एक एलईडी को चला के चेक कर लूँ कि भाई एक चल रही कि नहीं चल रही। सही है, तो ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि दूसरी एलईडी लगाने से पहले मैं एक तो लगा के देख लूँ भाई एक चल रही कि नहीं चल रही। इसको मैंने यहाँ पर इस नोड में डाल दिया। अच्छा, अगर आपको कहीं कभी इस तरह की तार एंड से काटनी पड़ जाए ना, तो मेरे पास तो कटर मौजूद है, आप किसी छोटी सी कैंची से भी काट सकते हैं। लेकिन जो आपका सबसे अच्छा जो कटर होता है ना, वो आपके पास जो नेल कटर रखा हुआ होता है, नेल कटर से बहुत अच्छा करता है। आपने इस तरह की पतली मोटी तारें नहीं, पतली तार आपने काटनी हो तो नेल कटर से बहुत अच्छी करती है। इस तरह मेरे पास तो एक कटर रखा हुआ है, मैं तो इससे काटता हूँ, मेरे पास इस तरह का कटर मौजूद है। तो मुझे इसकी एज मिसाल के तौर पर अगर काटनी है तो मैं इसकी एज को थोड़ा सा, क्योंकि बहुत रफ हो गई, मैं चाह रहा हूँ फ्लैट हो उसकी एज, तो ये कटिंग वाला काम आप थोड़ा सा ख्याल से करना है कि आपकी उंगली बीच में ना आ जाए। तो इसलिए मैंने आपको ये कटर नहीं भेजा, मैंने कहा आप लोग अपनी अपनी उंगली बनाना काट लें। तो अगर आपने कटर इस्तेमाल करना हो या कैंची इस्तेमाल करनी हो तो आपने किसी बड़े की सुपरविजन में करें इस्तेमाल। और नेल कटर से बहुत अच्छा, ये छोटी तारें जो नेल कटर से बहुत अच्छी कट जाती हैं। तो ये मैंने इसको इसमें डाल दिया। ठीक है, अभी मैंने बैटरी नहीं लगाई हुई इसलिए ऑन नहीं हो रहा, तो इसको पहले मैं उस तरफ कर देता हूँ ताकि ये ऑफ स्टेट से स्टार्ट हो। अब मैं इस बैटरी कनेक्टर में अपनी 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ। सही है, अब जब मैं इसको इस तरफ करूंगा तो एलईडी ऑन होनी चाहिए। ठीक है, ये वही सर्किट बन गया जो कि हम पहले बना चुके हैं। अब मैं इसको राइट साइड पर कर रहा हूँ तो ये एलईडी ऑन हो रही है, क्योंकि करंट अब रजिस्टर के बीच में से होता हुआ एलईडी से होता हुआ वापस बैटरी में जा रहा है। लेकिन जब मैं इसको लेफ्ट साइड पे करता हूँ तो करंट आ रहा है, रजिस्टर के बीच में से जाने की कोशिश करता है, इसकी सेंटर टर्मिनल पे पहुंचता है, कॉमन पॉइंट पे। अब वो इस तरफ जाना चाहता है क्योंकि स्विच इस तरफ हो गया, लेकिन आगे कोई चीज़ लगी भी नहीं है। और अगर आपको याद हो तो हमारा सर्किट का मुकम्मल होना यानी कंप्लीट होना, क्लोज सर्किट होना बहुत ज़रूरी है। तो क्लोज सर्किट है ही नहीं, क्योंकि एक करंट को वापस घूम के बैटरी में जाना चाहिए। अब इसलिए ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अभी मैं क्या करता हूँ, बैटरी को भी थोड़ी देर के लिए निकाल देता हूँ, क्योंकि मैंने भी कनेक्शन करने हैं। अब मैं ये एक और मैंने एलईडी ली, ठीक है, और इसको मैंने अब मैंने करना क्या है कि इसका पॉजिटिव मैंने लगाना है वहां पर जहां पर जो यानी कि स्विच का जो लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट है, लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट भी आपको दिखाता हूँ। ये समझिए, ये देखें इधर से अगर आपको नजर आए तो ये देखें, ये मेरे पास अगर स्विच है तो ये वाला जो नोड है पूरा ये लगा हुआ है, ये सारी जिसमें रजिस्टर का ये स्विच का कॉमन पॉइंट है। ये वाला इसका एक टर्मिनल है जहां पर हमने एलईडी, इस ग्रीन एलईडी का पॉजिटिव लगाया हुआ है। अब दूसरा मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ, ये जो देखें, ये जो 4 होल्स खाली, इसमें से 5वां होल जो है उस पर स्विच का एक्सट्रीम लगा हुआ है यहाँ पर पॉइंट। तो इसकी इन 4 होल्स में से किसी एक होल में मैंने दूसरी एलईडी का पॉजिटिव यानी दूसरी एलईडी का एनोड लगाना है। तो वो मैंने इधर लगा दिया इधर। और इसका जो कैथोड है वो कहाँ लगेगा, जरा अब आप जरा देखें अपने पास जो डायग्राम। और मुझे आंसर करने से पहले, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, आप सोचें कि इसका ये जो दूसरी लेग है नेगेटिव वाली, जिसको मैंने अभी अभी ट्रिजर से पकड़ा है, इसको मैं किधर लगाऊंगा, इसको मैं किधर लगाऊंगा, सोचें। सो लेट मी जस्ट शो यू। ये देखिए कि आपका करंट वापस जाने के लिए ये दूसरी एलईडी का, दोनों एलईडी का जो नेगेटिव है वो बैटरी के नेगेटिव पे लगा हुआ है, यानी कि कॉमन, ये एक ही नोट पे, ये तीनों चीजें एक ही नोट पे लगी हुई हैं, बैटरी का नेगेटिव, एलईडी 1 का नेगेटिव और एलईडी 2 का नेगेटिव, ठीक एक ही नोट पे लगे हुए। तो नहीं, देखिए जिस नोट पे ग्रीन एलईडी का नेगेटिव लगा हुआ है उसी पे येलो एलईडी का नेगेटिव भी लग जाएगा उसी नोट के ऊपर। तो मैंने इसको इसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, तो अब अगर मेरा सर्किट ठीक बना है और मेरा सर्किट के आपस में कनेक्शन ठीक है, तो इसको अगर जब मैं बैटरी दोबारा स्नैप करूं और इसको लगाऊं तो एलईडी ऑन होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक। ये देखिए अब ये येलो एलईडी मेरी ऑन हो गई है। और जब मैं इसको दूसरी तरफ करूंगा, देखें स्विच को मैं अगर इस तरफ करूंगा तो ग्रीन एलईडी ऑन होनी चाहिए, ग्रीन एंड येलो। सही है, तो ये आपका एक स्विच के साथ आपने 2 एलईडीज को ऑन कर लिया। ठीक है, तो इसका मकसद हम आज इस पूरी लेवल में हमने ये बात याद रखिएगा, हम कोई बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने का मकसद नहीं है कि बहुत एडवांस चीज़ बनाने का मकसद ये कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो जब आपको स्विच का कॉन्सेप्ट, रजिस्टर और एलईडी का कॉन्सेप्ट वाजे हो जाना चाहिए इंशाल्लाह। आज की क्लास के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।